आज 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन एक दीपक और 2 हरी इलायची से आपकी समस्या होने वाली है दूर। स्वयं देवी महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी अगर आपने यह उपाय कर लिया तो। श्री शिवाय नमस्तु भयम। देखिए मेरे भोले भक्तों, जरा ध्यान से सुनना। जीवन में कष्ट बहुत हैं, व्याकुलता भीतर बैठी है, शांति कहीं नहीं मिल रही है, धन आता तो है पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे घर में लक्ष्मी की बरकत ही नहीं हो रही है। और जब दरिद्रता जीवन को घेर लेती है ना, तो व्यक्ति का मन संसार के हर सुख से उठ जाता है। पर मेरे मालिक, मेरे महादेव, मेरे नारायण ने आपको एक ऐसा समय दिया है, एक ऐसा महायोग दिया है कि अगर आपने इस दिन इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आपकी दरिद्रता का क्षय हो जाएगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। बात केवल धन की नहीं है, बात आपके जीवन की हर बाधा, हर कष्ट, हर रोग के निवारण की है। क्योंकि यह केवल एक उपाय नहीं है, यह है अक्षय दीपदान का महायोग। ये अक्षय दीपदान आपको करना कब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह तिथि है कार्तिक मास के पवित्र महीने की। और कार्तिक मास आप जानते हैं मेरे भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर से निकलकर पृथ्वी के निकट होते हैं, उसी पवित्र महीने में हमें नवमी की पावन तिथि मिल रही है, जिसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं। और यह तिथि इस वर्ष किस दिन पड़ रही है? 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। बात सिर्फ तिथि की नहीं है, बात इस योग की है कि जब कार्तिक मास जो नारायण को समर्पित है, कि आंवला नवमी जिसमें साक्षात विष्णु का वास है, और शुक्रवार जो देवी महालक्ष्मी को समर्पित होता है, एक साथ आ जाते हैं, तो यह योग साधारण नहीं रहता। यह योग अक्षय लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। यह ऐसा समय है जब लक्ष्मी और नारायण दोनों अपनी असीम कृपा बरसाने के लिए आंवला वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी दान, तप या पूजन किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। आपके कर्म का फल आपके 7 जन्मों तक आपका साथ देगा। और इसी कारण यह व्रत अक्षय तृतीया और देवउठनी एकादशी के समान फलदायी माना गया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आंवला वृक्ष की महिमा भी समझ लो। आंवले के वृक्ष में ही क्यों यह उपाय करना है? क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार आंवला वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि इसी पवित्र तिथि पर भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। यानी यह वृक्ष साक्षात सृजन और पालन का प्रतीक है। और इसीलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर किए गए कार्य, चाहे वह भोजन हो, दान हो या पूजन हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इनका पुण्य हमेशा बना रहता है। बात केवल विष्णु की नहीं है। जरा याद करिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ कहाँ किया था? आंवले के वृक्ष के नीचे ही किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें एक निर्धन स्त्री की गरीबी दूर करनी थी, जिसके भाग्य में धन नहीं था। लेकिन आंवला वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी की प्रार्थना पर माँ लक्ष्मी ने उस स्त्री के घर में स्वर्ण आंवलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर कर दी थी। तो जब यह दिन शुक्रवार को पड़े, जो साक्षात माँ लक्ष्मी का दिन है, और आप उपाय भी आंवला वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, तो आप स्वयं विचार कीजिए, क्या आपके जीवन से दरिद्रता का नाश नहीं होगा? निश्चित ही होगा, 100% होगा। बस जरूरत है सही तरीके की। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दवाई चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे खाने का तरीका सही ना हो तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने हर उपाय का एक तरीका बताया है, और इस अक्षय दीपदान का भी एक तरीका है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए केवल एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक ही क्यों चाहिए? क्योंकि गोल बाटी का दीपक साक्षात भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये अखंडता का प्रतीक है। ये बताता है कि आपके जीवन का सुख और वैभव हमेशा अखंड रहेगा, ये कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए हमें गोल बाटी का दीपक लेना है। आप चाहें तो शुद्ध मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। उस दीपक में आपको क्या भरना है? शुद्ध गाय का घी भरना है। अगर गाय का घी न मिले तो कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी साक्षात शुक्र ग्रह का कारक होता है, और शुक्र ग्रह ही आपके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य लेकर आता है। अब इस सामग्री के साथ आपको और क्या लेना है? आपको लेनी है केवल 2 हरी इलायची। 2 हरी इलायची आपको अपने साथ लेकर आंवला वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। आंवला वृक्ष के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दीपक को आसन देना है। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना है, क्योंकि जब किसी चीज को आसन मिलता है तो वह उसका महत्व बढ़ा देता है। तो आप जमीन पर थोड़े से चावल अक्षत के दाने डालिएगा। ये चावल अक्षत भी अक्षयता का प्रतीक है।
और इन चावलों के ऊपर आपको अपना गोल बाटी का घी वाला दीपक स्थापित कर देना है। आसन दे दिया, अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर या पूर्व की तरफ। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, और पूर्व दिशा से आपका ज्ञान और आपका तेज बढ़ता है। अब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे और दीपक प्रज्वलित करते समय सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र का जाप करेंगे, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। जब आपने यह जाप किया तो आपने साक्षात नारायण के तेज को उस दीप में स्थापित कर दिया। अब नारायण स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो गए हैं। अब बारी आती है माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने की। अब आपके पास क्या है, 2 हरी इलायची। ये 2 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्या को दूर करने की क्षमता रखती हैं। पहली हरी इलायची आप अपने सीधे हाथ में लीजिएगा और इस इलायची को अपने जीवन के सारे कष्टों, सारी बाधाओं, व्यापार की समस्या और धन की कमी को दूर करने की कामना करते हुए इस इलायची को सीधे दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। और इस समय जब आप इलायची डाल रहे हैं तो किस मंत्र का जाप करेंगे, एयूएम महालक्ष्मी नमः। जब आपने यह इलायची दीपक में डाली तो आपने शुक्र ग्रह को बल दे दिया, आपने देवी लक्ष्मी को उस दीप की ऊर्जा से जोड़ दिया, जिससे आपके जीवन में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। अब बात आती है दूसरी हरी इलायची की, और यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। जरा ध्यान से सुनना, ये दूसरी हरी इलायची आप अपने लिए नहीं डाल रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आप सेवा और दान के भाव से कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये दूसरी हरी इलायची आपको किसी दूसरे का नाम लेकर डालनी है। कौन है वो दूसरा? हो सकता है वो आपका कोई पड़ोसी हो जो बहुत परेशान हो, कर्जे में डूबा हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप जानते भी नहीं, पर आप हृदय से चाहते हैं कि उसके कष्ट दूर हों। आप केवल यह भावना अपने मन में रखिएगा कि हे नारायण, मेरे इस भाई बहन के जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर हों, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए। और फिर उस दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर या केवल यह भाव रखकर आप ये दूसरी हरी इलायची भी दीपक के अंदर डाल देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ये दूसरी इलायची जो आपने परोपकार के लिए डाली है, यही आपके अक्षय दीपदान के फल को अनंत बना देगी। क्योंकि जब आप दूसरे के लिए मांगते हैं तो नारायण सबसे पहले आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त कर देते हैं। वह कहते हैं, अगर यह मेरी सृष्टि के दूसरे प्राणी के लिए कामना कर रहा है तो पहले मुझे इसके जीवन की सारी दरिद्रता को हरना पड़ेगा। इसीलिए यह दूसरी इलायची आपके कर्म में सेवा का भाव जोड़कर आपके पुण्य को कभी क्षय नहीं होने देगी। यही है इस अक्षय दीपदान का असली तत्व ज्ञान। इलायची डालने के बाद आपको क्या करना है, अब आप आंवला वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करेंगे। अगर 7 परिक्रमाएं न कर पाएं तो कम से कम 3 परिक्रमाएं तो आपको करनी ही चाहिए। परिक्रमा करते समय नारायण का स्मरण करते रहना है। और उपाय का अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण, जिसे गुरुजी हमेशा बताते हैं, अब आपको आंवला वृक्ष की तरफ निहारना है और आपको मांगना नहीं है। जरा ध्यान देना, अगर आपके जीवन में धन की परेशानी ना भी हो तो भी आपको धन्यवाद करना है। मांगना सबसे छोटी प्रार्थना होती है, कृतज्ञता सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। आपको विश्वास रखना है कि उपाय सफल हो चुका है। आपको धन्यवाद करना है कि हे नारायण, हे महालक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे जीवन में धन की कमी नहीं है। यह कृतज्ञता, यह विश्वास आपके जीवन में आने वाले संकटों को पहले ही रोक देगा। और आपको अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आपका यह आशीर्वाद हमेशा ऐसी ही बनाए रखना। जो व्यक्ति इस अक्षय नवमी के महायोग में शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष के नीचे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह अक्षय दीपदान का उपाय कर लेता है, उसके जीवन से धन से जुड़ी हुई सारी परेशानियां, कर्ज से जुड़ी हुई सारी समस्याएं और शरीर से जुड़े हुए रोग सब दूर होते हैं। यह उपाय चमत्कारी है, दिव्य है और इसका फल हमेशा अक्षय रहता है। इसीलिए करना जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, पर गलती नहीं करना है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।